Hi everybody, this is Ashima, your Codorella, and welcome to my YouTube channel. Today I'm going to start with a topic which is called as K-means clustering. So this topic is a continuation of my previous video which was unsupervised learning. Okay, so make sure you have watched that video और उसके बाद ही आप इस वीडियो पे आना, वरना आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा, ठीक है? So in this video, I will be covering these topics which is introduction of K-means clustering and working of K-means clustering, ठीक है? So make sure आपने पुरानी वीडियो देखी है क्योंकि उसी से आपको समझ में आएगा। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या समझना चाहते हैं कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब जिसमें आप डेटा लेबल नहीं प्रोवाइड करते हो, मतलब अनलेबल डेटा होता है। अनलेबल डेटा मतलब क्या होता है, पुरानी वाली वीडियो देख लो ज़रूर से, ठीक है, उसको देखे बिना मत आना। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में अनलेबल डेटा होता है। अनलेबल डेटा का मतलब क्या होता है कि आपने आउटपुट नहीं डाले हैं, एप्पल है या स्ट्रॉबेरी है ये नहीं बताया है, ठीक है, 0 है या 1 है आउटपुट ये नहीं बताया, हाउस प्राइस के जो प्रेडिक्शन आने वाले हैं आंसर्स वो आपने नहीं बताए हैं, ठीक है, आउटपुट नहीं दे रहे हो, दैट इज अनसुपरवाइज्ड। तो के मीन्स क्लस्टरिंग जो है वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स के लिए यूज़ होता है। क्या कहता है कि भाई हमें क्लस्टरिंग परफॉर्म करनी है। क्लस्टरिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि क्लस्टर बनाने हैं सिमिलर पॉइंट्स के, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होता है। देखो क्लस्टरिंग में क्या हुआ, पहले आपका डेटा सेट ये था, ठीक है, पहले आपके पास ये डेटा सेट था। अब के मीन्स क्लस्टर ने क्या बोला, के मीन्स क्लस्टरिंग ने बोला जो भी सिमिलर पॉइंट्स हैं जो कि आस-पास होते हैं ना, सिमिलर पॉइंट्स ऑलवेज लाई क्लोज टू ईच अदर। तो जो भी सिमिलर पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को एक क्लस्टर बना दो बिकॉज दे फॉलो द सेम पैटर्न, ठीक है। अब ये वाले कुछ सिमिलर पॉइंट्स हैं बिकॉज सिमिलैरिटी मतलब सिमिलर पॉइंट्स लाइट क्लोज टू ईच अदर, तो इनका एक क्लस्टर बना दिया और इनका एक क्लस्टर बना दिया। दिस इज कॉल्ड एज क्लस्टरिंग। अब के मीन्स क्लस्टरिंग अपना एक मेथड यूज करता है ऐसे क्लस्टर बनाने का, ठीक है, समझ गए। अब देखो के मीन्स क्लस्टरिंग की डेफिनेशन समझो। इट इज़ एन आइटरेटिव एल्गोरिथम। आइटरेटिव क्यों? क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार करेगा, एक ही चीज़ में सिमिलैरिटी फाइंड आउट करता रहेगा और क्लस्टर बनाएगा सेम दूसरे पॉइंट्स के लिए। So it is an iterative algorithm that divides the unlabeled data set. Unlabeled data set है ना, लेबल नहीं दिया है आपने, आउटपुट नहीं दिया है, तो अनलेबल्ड डेटा सेट को आप के क्लस्टर्स में डिवाइड करते हो। ये पूरा का पूरा डेटा सेट जो था वो अनलेबल्ड था। अनलेबल्ड डेटा सेट को हमने के क्लस्टर में डिवाइड किया। के क्या है, 3 क्लस्टर्स में, ठीक है। सो इट इज एन आइटरेटिव एल्गोरिथम दैट डिवाइड्स द अनलेबल्ड डेटा सेट इनटू के डिफरेंट क्लस्टर्स in such a way that each dataset belongs only one group that has similar properties, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्लस्टर बना रहा है, इस तरीके से डेटासेट को डिवाइड कर रहा है कि एक क्लस्टर के अंदर वही पॉइंट्स होंगे जिनके सिमिलैरिटीज ज़्यादा होगी। ये बात समझ गए। तो अब देखते हैं कि के मीन्स क्लस्टरिंग इस चीज़ को करता कैसे है, ठीक है, इसकी वर्किंग देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, बिल्कुल इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए, ओके। देखो सपोज हमारे पास ये वाला डेटा सेट है, ठीक है, इसके डेटा सेट के अंदर काफ़ी पॉइंट्स हैं, इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है बट थोड़े से पॉइंट्स। तो हम मान लेते हैं कि हमारा के जो है वो 2 है, मतलब हम चाहते हैं कि हमारे 2 क्लस्टर बने। तो हमने कहा कि इनके क्लस्टर बनाने हैं। के मीन्स क्लस्टरिंग बोलता है भाई देखो, अगर तुम्हें क्लस्टर बनाने हैं ना, तुम्हें क्लस्टर का एक सेंट्रॉइड मिलना बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे ये क्लस्टर थे 3, इनके बीच का एक सेंट्रॉइड मिलना बहुत ज़रूरी है। सेंट्रॉइड से ही मैं बनाता हूँ क्लस्टर्स, के मीन क्लस्टरिंग ये बोलता है। तो हमने कहा ठीक है, हम कोई सेंट्रॉइड चूज़ कर लेते हैं। हमने कोई भी रैंडम सेंट्रॉइड चूज़ कर लिया, ये रहा एक सेंट्रॉइड और एक ये रहा सेंट्रॉइड, ठीक है, 2 सेंट्रॉइड चूज़ करें। अब बताओ 2 सेंट्रॉइड ही क्यों चूज़ करें? बिकॉज हमने कहा था कि 2 क्लस्टर बनाने हैं, हमने k = 2 लिया था ना, तो k = 2 है मतलब 2 क्लस्टर बनेंगे, और अगर 2 क्लस्टर बनेंगे तो 2 ही तो सेंट्रॉइड होंगे। सेंट्रॉइड क्या होता है, एक क्लस्टर के बीच का पॉइंट। तो अगर 2 क्लस्टर हैं तो 2 ही तो सेंट्रॉइड्स होंगे। तो हमने कहा कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो यार, ज़्यादा मत करो, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो, इतना दिमाग नहीं लगाना हमको इसमें। रैंडम पॉइंट लिया और इसको एक सेंट्रॉइड बना दिया और इसको एक सेंट्रॉइड बना दिया, ठीक है, सिंपल है ना। अभी तक तो कुछ कर नहीं रहे हम लोग, आगे भी सिंपल ही होगा, सो टेंशन नॉट। सो अब हमने क्या किया, हमारे पास ये 2 सेंट्रॉइड्स है ना, तो इन 2 सेंट्रॉइड्स के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी। दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ डिसीजन बाउंड्री। तो ये डिसीजन बाउंड्री क्या कर रही है, इन दोनों सेंट्रॉइड्स को डिफ्रेंशिएट कर रही है, दोनों सेंट्रॉइड्स को अलग कर रही है, ठीक है। तो हमने डिसीजन बाउंड्री क्रिएट कर दी और हमने कहा इस डिसीजन बाउंड्री के इस लाइन के लेफ्ट में जो है वो एक क्लस्टर का पार्ट है, वो इस सेंट्रॉइड का पार्ट है, मतलब वो सारे पॉइंट्स इस सेंट्रॉइड के नियर है, और इस डिसीजन बाउंड्री के जो राइट में है वो सारे पॉइंट्स इस
सेंट्रॉइड के नियर है। ठीक है, तो अब देखो इसका कलर चेंज हो गया, मतलब अब ये एक क्लस्टर बन गया और ये एक क्लस्टर बन गया। अब आप सोच रहे होगे भाई ये डिसीजन बाउंड्री है क्या, ये कैसे आई? डिसीजन बाउंड्री क्या होता है? डिसीजन बाउंड्री जो है वो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स है, ये दोनों पॉइंट्स जो है ना सेंट्रॉइड्स, इन दोनों को जो लाइन है, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इन दोनों को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया जाता है और उससे ये लाइन ड्रॉ की जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारे दो क्लस्टर बन गए, दो क्लस्टर बन गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे क्या इस क्लस्टर का सेंट्रॉइड क्या है, ये वाला। क्या इस क्लस्टर में ये जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है, जो बीच का पॉइंट होता है, तो क्या इस क्लस्टर में सेंट्रॉइड सेंटर में लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये क्लस्टर थोड़ा ठीक सा नहीं लग रहा है। दूसरा क्लस्टर देख लेते हैं, इस क्लस्टर में भी जो ये सेंट्रॉइड है ये बीच में नहीं लाई कर रहा है और ये क्लस्टर थोड़ा ठीक सा नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सेंट्रॉइड को बीच में लेके जाते हैं। तो हमने कहा भाई सेंट्रॉइड का निकालो मीन, सॉरी डेटा पॉइंट्स का निकालो मीन। हमने कहा इन सारे डेटा पॉइंट्स का मीन निकालो। मीन से क्या होगा, एवरेज वैल्यू मिल जाएगी, उस वैल्यू को बना दो नया सेंट्रॉइड। इन सारे पॉइंट्स का मीन निकालो, मीन निकाल लिया, ये आ गया। अब इस सेंट्रॉइड को हटा दो और ये आपका नया सेंट्रॉइड बन गया। ठीक है, सेम विद दिस, इसमें भी अगर आपने ऐसा किया कि इन सारे डेटा पॉइंट्स का, ये जितने भी डेटा पॉइंट्स है कितने हैं, 4 5 6 7 8 डेटा पॉइंट्स का जो मीन आएगा वो आएगा यहाँ पे। तो इस सेंट्रॉइड को, पुराने वाले सेंट्रॉइड को हटा दो और ये आपका नया सेंट्रॉइड बन गया। ठीक है, अब हमारे पास ये नए सेंट्रॉइड्स आ चुके हैं, ये नए सेंट्रॉइड्स आ गए अब हमारे पास। अब जब आपने ऐसा किया तो आपकी जो ये लाइन थी ये भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये लाइन क्या होती है, डिसीजन बाउंड्री। ये डिसीजन बाउंड्री कहती है सेंट्रॉइड के बीच के लाइन सेगमेंट जो है, जो इनको ज्वाइन कर रही है लाइन सेगमेंट, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये लाइन हर बार चेंज होगी, जब जब सेंट्रॉइड्स चेंज होंगे तब तब ये लाइन चेंज होगी। ठीक है, तो जैसे ही मैंने डिसीजन बाउंड्री चेंज हो गई, सेंट्रॉइड बदले थे ना मीन निकाल के, तो जैसे ही हमारे सेंट्रॉइड बदले और हमारी लाइन चेंज हो गई, तो देखो कुछ पॉइंट्स हमारे इधर आ गए और कुछ पॉइंट इधर चले गए। तो हमने कहा चलो अब हमारा ये नया क्लस्टर है और अब हमारा ये वाला नया क्लस्टर है, बन गया। एक ये क्लस्टर बन गया और एक ये वाला क्लस्टर बन गया। ठीक है, अब बताओ क्या आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों क्लस्टर अब सही लग रहे हैं? सोच लो यार, पॉज कर लो वीडियो, सोच लो कि क्या आपको लग रहा है कि ये वाला क्लस्टर सही बना है और ये वाला क्लस्टर भी सही बना है? क्या सेंट्रॉइड सेंटर में लाई कर रहा है? क्या लग रहा है आपको ये सेंट्रॉइड है इस क्लस्टर का? नहीं ना। और इस वाले सेंट्रॉइड में भी देखो सेंटर तो नहीं लग रहा है क्लस्टर का। तो अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस। क्या था सेम प्रोसेस? भाई इन 5 पॉइंट का मीन निकालो। सपोज मीन आ गया यहाँ पे इन 5 पॉइंट्स का, तो अब इस सेंट्रॉइड को हटा दो और वी विल गेट आवर न्यू सेंट्रॉइड। सेम इन दिस, इस सेंट्रॉइड को हटा दो और इन पॉइंट्स का जो मीन आएगा उसको नया सेंट्रॉइड बना दो। बना दिया भाई, इतना कोई मुश्किल थोड़ी ना है। मीन निकाला, पॉइंट बन गया। अब जब आपने न्यू सेंट्रॉइड निकाल लिया यहाँ पे और ये आपका नया सेंट्रॉइड आ गया जो मीन था, अब ये लाइन भी चेंज हो जाएगी, डिसीजन बाउंड्री भी चेंज हो जाएगी। डिसीजन बाउंड्री क्या होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। चेंज हो गई। अब देखो क्या ये वाला क्लस्टर और ये वाला क्लस्टर आपको ठीक लग रहा है? अब लग रहा है आपको कि ये सेंट्रॉइड मिडिल में लाई कर रहा है पॉइंट्स के? हमें देखो लग तो रहा है, अब झूठ तो हम बोलेंगे नहीं कि यहाँ पे नहीं लग रहा है, बट लग तो रहा है कि ये वाला क्लस्टर जो है इसमें सेंट्रॉइड मिडिल में है एंड दिस क्लस्टर इज लुकिंग गुड। सिमिलरली विद दिस, तो हमने कहा भाई हमारे फाइनल क्लस्टर्स आ चुके हैं, ये हमारे फाइनल क्लस्टर्स हैं। हमने सेंट्रॉइड को हटा दिया अपने डायग्राम से, हमारा ये फाइनल क्लस्टर्स है। अब आप बोलोगे मैम सेंट्रॉइड को क्यों हटाया? अरे यार एक बात बताओ, सेंट्रॉइड तो मीन था ना, सेंट्रॉइड तो मीन निकाला था ना आपने, तो मीन को क्यों डाल रहे हो अपने डेटा के अंदर? आपके डेटा पॉइंट्स तो ये है ना, मीन तो हमने सिर्फ वो क्लस्टर बनाने के लिए निकाला था। सेंट्रॉइड को हटाओ ना, अपने डेटा सेट पे काम करो सीधा। मीन को क्यों ले रहे हो अपने डेटा सेट के अंदर? ठीक है, डेटा सेट में सपोज 5 वैल्यू थी, 1 2 3 4 5, आप कह रहे हो उसका मीन एक और डाल दो 3। ऐसे नहीं करना ना, उसको हटाना पड़ेगा, वो तो सिर्फ हमने क्लस्टरिंग करने के लिए लिया था। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 2 क्लस्टर्स बन के आ गए हैं। सिंपल, यही था के मीन्स क्लस्टरिंग। ठीक है, सबसे पहले आपने जो सेंट्रॉइड लिए थे वो आपने रैंडमली कोई भी पॉइंट चूज कर लिया था। ठीक है, और 2 सेंट्रॉइड क्यों लिए थे? क्योंकि हमारा k = 2 था, नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमारे 2 थे। k का मतलब क्या है? 2, नंबर ऑफ क्लस्टर्स 2। अब
बार बार जब आप सेंट्रोइड दोबारा कैलकुलेट कर रहे हो तो आप उसका मीन निकाल रहे हो, किसका, डेटा पॉइंट्स का जो क्लस्टर में है, और फिर सेंट्रोइड को न्यू बना रहे हो, दूसरे सेंट्रोइड को बना रहे हो, ठीक है। ऐसे करके आपके क्लस्टर बन गए। ये हो गया आपका के मीन्स क्लस्टरिंग। अब ये जो है ना, दिस इज द वर्किंग ऑफ के मीन्स क्लस्टरिंग, जो मैंने स्टेप वाइज बता रखी है। इफ़ यू वांट टू रीड दीज सेंटेंसेस देन इट इज़ वेल ओके फॉर माई साइड, क्योंकि मैंने आपको ये जो भी बताया है अभी तक, दिस इज ऑल समराइज्ड इनटू दिस वर्किंग ऑफ के मीन्स एल्गोरिथम। तो ये आप पढ़ लेना, नहीं समझ आता तो आपको पता क्या करना है, कॉमेंट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप क्लस्टरिंग आपको क्लियर हो गई होगी। कौन सी वाली क्लस्टरिंग? के मीन्स क्लस्टरिंग। सो अगर आपके फ्रेंड्स को भी नहीं समझ में आया तो शेयर कर दो ना वीडियो को, चैनल को शेयर कर दो ताकि वो भी सब्सक्राइब कर ले, और आपने नहीं किया तो आपको भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना। किसको? कोडरेला को। ओके, सो दैट मशीन लर्निंग आप अच्छे से समझ सको और इंटरव्यूज और एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म कर सको, देन आई विल बी वेरी हैप्पी। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।